वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जिसने हमें अपने इस भवन पर बुलाया है। अपने प्रेम को देते हुए, अपनी दया को देते हुए वो परमेश्वर हमें आज इस जगह पर बुलाया है ताकि हम उसको जानें, उसको पहचानें, उसके प्रेम को अनुभव करें। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को प्रभु आज इस जगह पर बुलाए हैं प्रभु, अपने वचन सुनने के लिए, अपने रहस्यों को बताने के लिए। प्यारे प्रभु, एक एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। सब कुछ को प्रभु तेरे अधिकार में देते हैं। वचन सुनने से प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु। हे प्रभु, जितने जन भी इस जगह में उपस्थित हैं प्रभु, एक एक जन को प्रभु तेरी महिमा मिले प्रभु। इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा जितने जन वचन सुन रहे हैं प्रभु, सबों के ऊपर आपका अभिषेक हो जाए प्रभु। प्रभु इस समय इस घड़ी को तेरे पवित्र अधिकार में देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि हमने योजना नहीं बनाया बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आज प्रभु हमको चुना है और चुनकर इस जगह पर बुलाया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 1, मनुष्य योजना बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजना बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। आगे वचन कहता है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजना सफल हो जाएगी। अपनी सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजना सफल हो जाएगी। मनुष्य योजना बनाता है, परंतु सफलता प्रभु के हाथों में है। आज जब हम इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, इस जगह में हैं, हमारे भी कई सारे योजना हैं, कई सारे हम योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु की योजना ही पूरी होती है, प्रभु की इच्छा ही पूरी होती है, प्रभु की उद्देश्य ही पूरी होती है। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि मनुष्य योजना बनाता है, परंतु सफलता ईश्वर पर निर्भर है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजना सफल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस भाग दौड़ वाले जिंदगी में हम कई योजना बनाते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए हर समय हर पल हम योजना बनाते हैं। कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले सालों में क्या होगा, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। ये सब करते हुए हम योजना बनाते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1, पृथ्वी पर हर वक्त का समय है। पृथ्वी पर हर वक्त का समय, हर कार्य का समय है। सारे कार्यों के लिए एक निर्धारित समय है। खाने का समय, पृथ्वी पर हर वक्त का समय है। जन्म का समय, मरण का समय, हर कार्य के लिए एक निर्धारित समय है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। स्तोत्र ग्रंथ 55 वचन संख्या 23 पर प्रभु वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। जब हम प्रभु पर अपना भरोसा करते हैं, प्रभु पर अपनी भार छोड़ते हैं, वो संभालेगा। हम अपने निर्धारित योजना बनाते हैं, हम अपनी परिस्थिति में अपने ओर से कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम वचन में देखते हैं कि जब शिष्य लोग रात भर मेहनत किए, प्रभु के चुने जाने से पहले, जो प्रभु से जब जुड़े हुए नहीं थे, वो रात भर मेहनत किए। रात भर मेहनत करने के बाद भी उनके लिए कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उनके जीवन पर प्रभु आए और प्रभु आने के बाद उनके जीवन पर महिमा होने लगा। जैसे उन्होंने यीशु की बात सुने, यीशु की बात के अनुसार कार्य करना शुरू किए, उनके जीवन पर सफलता आ गया। प्रभु ने उनके जीवन पर महिमा करने लगे। जैसे कि हमने वचन में सुना है कि इतने सारे मछली मिल गए, इतने सारे उनके जीवन में आशीष मिल गए। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं कि हम प्रभु से जुड़ जाएं, क्योंकि संत यूहन्ना अध्याय 15 वचन संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। आज वही प्रभु हमारे जीवन में कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे भाई और बहनों, आज वो समय है जो कि हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम जुड़ सकते हैं। आज प्रभु की वचन को सुनते हुए प्रभु के साथ हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो दयालु प्रभु है, कृपालु प्रभु है, अनुग्रह का प्रभु है, जो कि आज हमें अपने पास बुलाया है। मनुष्य योजना बनाता है, परंतु सफलता ईश्वर के हाथों में है। रिसेंटली एक घटना मुझे सुनने को मिला। एक भाई अपने शादी के लिए तैयारी किया, सब कुछ रेडी किया, लेकिन शादी के पहले 1-2 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। उसने योजना बनाए, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हुआ। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि मनुष्य योजना बनाता है, परंतु सफलता ईश्वर पर निर्भर है।
अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारे योजना सफल हो जाएंगे। हम देखते हैं बाइबल में, जब हम देखते हैं कि हम प्रभु से भागते हैं, प्रभु की योजना से भागते हैं, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलता है। हम योना के बारे में जानते हैं बाइबल में, जब योना प्रभु की बात सुना लेकिन उसके बात वचन के अनुसार, प्रभु की बातों के अनुसार नहीं चला, प्रभु की बातों को अनसुना करते हुए वो निनवे के जगह तरसीस भाग गया। लेकिन उसके जीवन में उसके लिए विपत्ति आ गए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विपत्ति मिट्टी से उत्पन्न नहीं होते और भूमि पैदा नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं योना के जीवन पर, जिस जहाज पर वो जा रहा था, उस जहाज पर जो लोग थे उनके साथ वो सब परिस्थिति में गिर जाते हैं। तो आज प्रभु से हम छिप नहीं सकते, आज हम प्रभु से भाग नहीं सकते। वो हमारे परिस्थिति को जानता है, हमारे हर एक बातों को जानता है, हमारे हर एक कार्यों को जानता है। जैसे स्तोत्र 139 में लिखा है, जब मैं अंधकार में बढ़ रहा था, जब मैं माँ के गर्भ में गड़ा जा रहा था, तो तूने मुझे जाना है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, मैं जो भी करता हूं तू सब जानता है। आज हमारे मन में जो योजनाएं हैं, हमारे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो प्रभु जानता है। हमारे जीवन के हर एक बातों को प्रभु जानता है, हमारे दुख को जानता है, हमारे तकलीफ को जानता है, हमारे कष्ट को जानता है, हमारे पीड़ाओं को जानता है। उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। वो सब कुछ को जानने वाला, अदृश्य को भी देखने वाला परमेश्वर है। वो अंधकार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भी जानता है, उनके हृदय को जानता है। आज हम कौन सी परिस्थिति में हैं, हमारे परिस्थिति क्या है, ये प्रभु को मालूम है। हम अपने आप को आज समर्पण करें, आज हम अपने आप को प्रभु के अधिकार में दे दें, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य योजना बनाता है परंतु उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 से लेकर 14 तक प्रभु वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजना जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं बल्कि असमय भविष्य की योजना। जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझको पा जाओगे। आज परमेश्वर हमें यही कहते हैं कि मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज दुनिया के लोग, ये संसार के लोग तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे जीवन के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों से सलाह करते हैं, लेकिन उनसे हमें केवल तिरस्कार मिलता है। लेकिन प्रभु हैं जो कहते हैं मत्ती 11:28 में, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु हमें यही चाहते हैं, हमसे यही चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ जाएं। हमारे जीवन में प्रभु यही चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें। प्रभु यही चाहते हैं कि हम उनके साथ एक हो जाएं। इसलिए तो यीशु कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे भाई और बहनों, आज भी समय है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 पर प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर अपना द्वार खोले तो मैं उसके यहाँ आऊँगा। जब प्रभु आएंगे हमारे जीवन में, जब प्रभु आएंगे अद्भुत कार्य होने लगेंगे। हम देखते हैं मार्था और मरियम के जीवन में, उनका एक ही भाई था और वो मर गया था।
जब यीशु आया, यीशु ने उन्हें पूछा कि आप उन्हें कहाँ रखे हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके बहनों ने कहते हैं कि प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी। प्रभु कहते हैं अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। और हम देखते हैं जब उनके जीवन में प्रभु यीशु आए, उनके विकट परिस्थिति, उनके जो दुख था वो आनंद में बदल जाता है। जब वो अपने समस्या को यीशु के अधिकार में दे देते हैं, अपने परिस्थिति को यीशु के अधिकार में दे देते हैं, उनके जीवन पर अद्भुत कार्य होने लगता है। प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, हमारे परिस्थिति कितना ही खराब क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं बल्कि असमय भविष्य की योजना। आज हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन आज फिर भी हमारे जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर, आज हम बहुत सारे कुछ करना चाहते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन आज सफलता नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ जाएं। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ख्रिस्त में प्यारे बहन भाई और बहनों, आज अगर हम पढ़ाई करते हैं तो प्रभु यीशु से जुड़कर, आज अगर कोई भी काम करते हैं प्रभु यीशु से जुड़कर, आज हम कुछ भी करते हैं वो प्रभु यीशु से जुड़ जाएं। प्रभु के सामने सारे कार्य को हम समर्पण करें तो प्रभु अपनी महिमा से हमें भर देंगे। धन्यवाद करते हुए इस जीवन में जो भी परिस्थिति हुए हैं, उन सारे परिस्थिति को प्रभु के अधिकार में देते हुए हम प्रभु को सब कुछ को समर्पण कर दें और अपने जीवन में प्रभु को जगा दें, उससे जुड़ जाएं और उससे जुड़ने से ही हमारे जीवन में सफलता है, उससे जुड़ने से ही हमारे जीवन पर आशीष है। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को संपूर्ण रूप में समर्पण करें। इसलिए हम देखते हैं प्रभु नबी ईसायास के ग्रंथ में अध्याय 52 वचन संख्या 12 में कहते हैं, तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे और भागदौड़ में नहीं भागोगे। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे और भागदौड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। आज इस भागदौड़ जिंदगी में हर एक क्षेत्र में जबकि हड़बड़ी है, हर काम के लिए हड़बड़ी है, हर एक बात के लिए हड़बड़ी है, आज मनुष्य पूरा हड़बड़ी कर रहे हैं और उस भागदौड़ जिंदगी में हम भी हैं। कोई भी कार्य में आज लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हमेशा हर एक कार्य में आज भागदौड़। और आज देखते हैं इस भागदौड़ जिंदगी में, इस भागदौड़ के कारण कई घटनाएं हो जाते हैं। आज हम अपने को स्थिर करें, प्रभु से अपने को जोड़ दें और उस परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। जैसे कि प्रभु वचन कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज हमको जानना है कि आज मेरे जीवन पर अगर मुझे कुछ करना है तो यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में आइए हम समर्पित करें, धन्यवाद करें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को खुला करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। दयामय स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। पिता, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज हम
हड़बड़ी में, प्रभु आज भाग दौड़ में, हाँ प्रभु हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मनुष्य योजना बनाता है परंतु सफलता ईश्वर के हाथों में है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजना सफल हो जाएंगे। प्यारे प्रभु, आज प्रभु हमारे जीवन के एक एक परिस्थिति को तेरे अधिकार में रखते हैं। पिता, आज जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक को प्रभु तेरे अधिकार में देते हैं पिता। उनके हर एक बातों को रखते हैं पिता, उनके हर एक परिस्थिति को रखते हैं पिता। करुणा और दया का प्रभु, अनुग्रह का प्रभु, हे प्रभु जीवित परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत तू है परमेश्वर। हे प्रभु, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। हे पिता, तूने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ पिता, आज हमें जोड़ दे। हे पिता, आज हमारे हृदय मन आत्मा को तेरे साथ जोड़ दे, अपने वचन के साथ जोड़ दे पिता। हाँ पिता, हम अपने जीवन को तेरे अधिकार में देते हैं पिता, हमारे जीवन को प्रभु अपने साथ जोड़ दे पिता। हे प्रभु, तूने कहा एक माँ अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है, वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी, यदि वो भुला भी दे तो मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हे पिता, आज जाने अनजाने किए पापों दोषों गुनाहों को क्षमा करते हुए प्रभु, आज हम अपने मनमानी में चलते हुए जो भी गलती किए हैं प्रभु, उन सारे बातों के लिए प्रभु तुझसे दया मांगते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन के सारे असफलता को तेरे अधिकार में देते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। सब कुछ को तेरे अधिकार में देते हैं पिता, सब कुछ में प्रभु तेरा अधिकार को मांगते हैं। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे कर्म क्षेत्र में प्रभु तेरा अधिकार को मांगते हैं पिता। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को तुझसे जोड़ते हैं पिता। इस समय अपने अभिषेक से भर दे प्रभु, अपनी आशीष से भर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, अपने को प्रभु से जोड़ दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे महिमा हो, प्रभु तेरे अनुग्रह हो, प्रभु तेरी सामर्थ प्रभु हमारे ऊपर उतर आए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।